ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो लगभग हर भारतीय परिवार से जुड़ा है कि ये जो पारंपरिक एलआईसी पॉलिसियां होती हैं वो आखिर हैं क्या, बचत, सुरक्षा या कुछ और। चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। और कहानी अक्सर कुछ ऐसी ही शुरू होती है ना? कोई रिश्तेदार, पापा का कोई दोस्त, कोई चाचा, कोई जान पहचान वाला, जिन पर भरोसा करके एक फैसला ले लिया जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही जाना पहचाना अनुभव है और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल की शुरुआत होती है। तो असली सवाल यही है, इन पॉलिसियों को अक्सर बचत और सुरक्षा दोनों का एक कंप्लीट पैकेज बताकर बेचा जाता है, पर क्या ये वाकई दोनों काम अच्छी तरह से कर पाती हैं? आइए जरा करीब से देखते हैं और सच का पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस सबसे आम धारणा की बात करते हैं जिसके साथ हम सब बड़े हुए हैं। दशकों से ये माना जाता रहा है कि एलआईसी मतलब पैसा बचाने का सबसे सेफ और सबसे अच्छा तरीका। पर क्या ये बात आज भी उतनी ही सच है? और ये रही वो जादुई लाइन जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी है, बस 20 साल लगाइए, पैसा डबल। सुनने में तो ये एक जबरदस्त गारंटीड रिटर्न वाली डील लगती है, भला इस पर कोई क्यों यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब असलियत में नंबर्स को देखा जाता है ना, तो कहानी पूरी पलट जाती है। देखिए, इन पॉलिसियों से रिटर्न कितना मिलता है? करीब करीब 5%, और हमारे देश में औसत महंगाई दर वो है 6 से 7%। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उसकी वैल्यू, उसकी खरीदने की ताकत उल्टा कम हो रही है। सोचिए, जो चीज आज 1 लाख की है, 20 साल बाद शायद 2 लाख में भी ना मिले। इसी वजह से इसे एक खिचड़ी प्लान कहा जाता है, और ये शब्द इस पर एकदम फिट बैठता है। सोचिए, जब आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही बर्तन में पकाते हैं, तो न तो बढ़िया इंश्योरेंस कवर मिल पाता है और न ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट रिटर्न। ये तो दोनों का बेस्ट नहीं, बल्कि दोनों का वर्स्ट बन जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़ी मिथक पर। क्या ये मिक्स प्लान वाकई परिवार को वो सुरक्षा देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है? बीमा वाले पहलू को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है एंडोमेंट प्लान, वही खिचड़ी प्लान, जिसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा जाता है लेकिन बदले में इंश्योरेंस कवर बहुत छोटा सा मिलता है। और दूसरी तरफ है प्योर टर्म प्लान, जिसमें बहुत कम प्रीमियम पर एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। टर्म प्लान का एक ही मकसद है, सुरक्षा। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है कि एजेंट्स अक्सर ये महंगे एंडोमेंट प्लान ही क्यों बेचते हैं? जवाब इस नंबर में छिपा है। पहले साल के प्रीमियम का 25 से 35% सीधा एजेंट का कमीशन होता है। ये इतना बड़ा इंसेंटिव है कि टर्म प्लान की जगह इन खिचड़ी प्लान को बेचने के लिए कोई भी प्रेरित हो सकता है। अच्छा, अब उस सबसे बड़े डर की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को सही फैसला लेने से रोकता है। एक आम धारणा है कि प्राइवेट कंपनियां रिस्की होती हैं और सिर्फ एलआईसी ही सरकारी होने की वजह से पूरी तरह सुरक्षित है। क्या ये सच है? देखिए, किसी भी बीमा कंपनी की सेफ्टी नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, सॉल्वेंसी रेशियो। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि कंपनी के पास अपने सारे क्लेम चुकाने के लिए कितना पैसा है। और ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, इसे भारत का बीमा रेगुलेटर IRDA खुद मॉनिटर करता है। तो फिर आंकड़े क्या बताते हैं? सच तो ये है कि IRDAI के तहत आने वाली कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां वो न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि कई मामलों में LIC से बेहतर क्लेम सेटलमेंट और सॉल्वेंसी रेशियो रखती हैं। तो ये जो एक धारणा बनी हुई है ना कि बस LIC ही सेफ है, वो असल में डेटा पर खरी नहीं उतरती। तो इन सब मिथकों को दूर करने के बाद सवाल ये है कि फिर सही तरीका क्या है? एक स्मार्ट और ज्यादा असरदार स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? आइए देखते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और सीधी है। पहला कदम, बीमा और निवेश को कभी मिक्स ना करें, दोनों को अलग रखें। दूसरा कदम, परिवार की सुरक्षा के लिए एक अच्छा सा प्योर टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस लें। और तीसरा, एंडोमेंट प्लान के महंगे प्रीमियम से जो पैसा बच रहा है उसे SIP या PPF जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जो महंगाई को हराकर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन सुनहरे नियमों में है। बीमा है सुरक्षा के लिए जब कोई न हो, और निवेश है पैसा बढ़ाने के लिए जब कोई है। इन दोनों को मिलाना बस एक महंगा और बेअसर सौदा है। और हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसा लगाने से पहले हमेशा उसका सालाना रिटर्न यानी CAGR जरूर पूछें।
और आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब हम अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को देखते हैं, तो क्या वो पैसा सच में हमारे भविष्य के लिए काम कर रहा है?